सुनो जी, मैं कह रही थी ना, बैंक में वो जो 50,000 रुपए रखे हैं उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर लो। करता हूँ। आजकल ना सोने के भाव भी सर चढ़ गए हैं। हाँ, तुम्हारी तरह। क्या? है? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी ना सोने का हार बनवा लूं। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और जेवर के जेवर बन जाएंगे। मजा ही आ जाएगा। देखो, तुमको अगर हार वार बनवाना है ना तो सीधा बोलो, ये इन्वेस्टमेंट का नाम लेके मेरा भेजा फ्राई मत करो। पिंटू भाई मेरा भेजा हो गया फ्राई। अबे ना दुआ ना राम राम ना सलाम। अबे तू तो ऐसा आ रहा जैसे किसी ने रॉकेट लॉन्चर में बैठा के तुझे लॉन्च कर दिया हो। क्यों भेजा फ्राई हो रहा तेरा? पिंटू भाई, यहाँ घर पे वर्ल्ड वॉर होने के हालात शुरू हो गए हैं, तभी तो आपके पास सुबह सुबह जल्दी चला आया। पहले ना झटका लेना बंद कर। और ऐसा क्या कर दिया तूने कि पूरे घर वाले तेरे ऊपर बाउंसर फेंक रहे हैं? पिंटू भाई, वही पैसे इन्वेस्ट करने का इशू। बाबूजी कह रहे हैं सोना ले ले, ज्वेलरी बिस्कुट ऐसा कुछ डाल दे, बाद में काम आएगा। बीवी कह रही है डिजिटल गोल्ड ले लो, और बहन कह रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लो। अब किसकी सुनूं? एक की सुनूं तो दो पार्टी नाराज और मेरी कर रखी है हालत खराब। आराम से, रिलैक्स, सांस अंदर ले बाहर ले। एक इसका 2 मिनट वाला मैगी सॉल्यूशन है। क्या भाई? जल्दी बताओ ना भाई। क्रिकेट देखते हैं तेरे घर वाले? हाँ भाई, देखते हैं ना, पर ये सब छोड़ो ना भाई। यहाँ आफत की शामत आ गई है और आपको क्रिकेट की पड़ी है। पढ़ेगा चमाट खुल जाएगा दिमाग। अबे मैं क्या कह रहा हूँ सुन ले। क्रिकेट देखते हैं ना तेरे घर वाले? तेरे बाबूजी को क्या पसंद है? टेस्ट मैच, ओल्ड इज गोल्ड। और तेरी बीबी को? वनडे क्रिकेट, एक दिन में रिजल्ट, और बहन को T20, 4 घंटे में सबका मुनाफा। पर क्रिकेट सबको पसंद है, यही तेरी प्रॉब्लम है और यही तेरा सॉल्यूशन। कैसे भाई? साफ साफ क्लियर करो ना भाई। तो समझ, फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया ट्रेडिशनल तरीका, पुराना वाला बाबूजी वाला टेस्ट मैच, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, सोने के सिक्के वगैरह। और ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट है तेरी बीवी वाला, वनडे क्रिकेट मैच। और RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब आज का T20, मतलब फायदा ही फायदा। समझा? नहीं समझा भाई। देख, पहले तुम सोना खरीदोगे तो खरीदने का झंझट, फिर उसकी शुद्धता की गारंटी है कि नहीं ये पता नहीं, ठीक। फिर 3% GST अलग लगेगा, फिर उसकी बनवाई करोगे तो बनवाई के पैसे अलग, फिर संभालने का झंझट, मतलब टेंशन ही टेंशन। अब हर कोई पिंटू भाई थोड़ी ना होता है। हाँ, अब समझा भाई। और तेरी बीवी वाला वनडे डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट 3% तो GST कट जाएगा, बाकी डिलीवरी चार्ज 2-3%, कुल मिला के 5% तो तेरा पहले ही कट जाएगा है। और ऊपर से कोई माँ बाप भी नहीं है, तो है ना, चलो तो रिस्क भाई मतलब राम भरोसे वाली कहानी। आप तो 24 कैरेट हो। अबे रुक, अभी पूरा नहीं हुआ। आधा है ज्ञान, खतरा है जान। अब आते हैं तेरे बहन वाले इन्वेस्टमेंट में, RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब कि T20। देख भाई, उसमें कोई रिस्क नहीं है, ना GST का झंझट, ना संभालने की कोई टेंशन। अरे ऊपर से 1 ग्राम से एंट्री कर सकते हो, और हर साल 2.5% इंटरेस्ट। अगर 5 साल तक रखा तो 12.5% तो तुम्हें ब्याज ही ब्याज मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, और सोने के भाव बढ़ेंगे वो अलग। तो है ना, चारों तरफ फायदा ही फायदा। तो ये तो एकदम क्लियर है भाई, RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। RBI इन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी नौकरी और बाकी सब प्राइवेट नौकरी। अरे वाह मेरे झटकू, अब हुए तेरे झटके बंद। देख, ऊपर से RBI का इसमें इन्वॉल्व होना इसे और ज्यादा सेव कर देता है। अब यही पहाड़ा जाके अपने घर वालों को समझा जा। फैमिली करे ना करे, पर मेरा सॉलिड इन्वेस्टमेंट है पिंटू भाई, मुनाफा ही मुनाफा। पर भाई ये खरीदूं कैसे? ये किया ना तूने 1 करोड़ का सवाल। देख, RBI हर 2-3 महीने में गोल्ड बॉन्ड रिलीज करती है, और 5 दिन की इसकी बाइंग विंडो होती है। तो NSE या BSE से ले ले, हर बैंक में ये मिल जाएगा। जा ऐश कर। समझ गया भाई। चल कट ले। आई लव यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और तुम भी सुन लो, आज मेरे सोने का हार बनवाने के लिए दे देना। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का ज्ञान तो चलता ही रहेगा। बीवी पे भी इंटरेस्ट दिखा लो। मैं अभी समझाया ना कि ज्वेलरी वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि खरीदने में खरीद लो, शौक बड़ी चीज है, पर इन्वेस्टमेंट का नाम मत लो। और आप भी, तो आप लोग भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आधा है ज्ञान, खतरा है जान। और यदि आप इन्वेस्टमेंट को लेके कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।